हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोग का। और आज हम निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए। पूरे बच्चे हैं सारे मेरे घर के। ये सिर्फ बच्चा पार्टी है और एक छोटी भाभी है मेरी, बस। बड़े लोग नहीं हैं हमारे साथ, लेकिन मुझे ज़्यादातर बच्चों के साथ ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। और आज हम निकल चुके हैं घूमने के लिए लोधी गार्डन, दिल्ली का लोधी गार्डन, जो कि जोरबाग नाम की जगह पे है। मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। और ये हैं दिल्ली की सड़कें, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। अब मेरा तो होम सिटी है दिल्ली, तो मुझे तो हर चीज़ पसंद है। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ, आप लोग भी देखिए और आप लोग भी साथ साथ हमारे ट्रैवल कीजिए। और बस हम पहुंच चुके हैं अपनी जंगल सफारी करने जा रहे हैं हम लोग गाइस। हम एंटर कर रहे हैं। फुल ये है गेट नंबर 7 से हमने एंटर किया है यहाँ पर। फुल कैट वॉक और एंटर करके मतलब एंट्री लेते ही ना जो व्यू दिखा है ना मुझे, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा व्यू है। बट एक मैंने मिस्टेक कर दी है, वो मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगी आप लोग को। तब तक आप लोग सिर्फ जो मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू, ये गार्डन कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, उसको एंजॉय कीजिए। लोधी गार्डन सबसे पहले मैं बता दूँ किस चीज़ के लिए फेमस है या किस लिए है ये। आई मीन किसकी, ये जो दिख रहा है आपको, ये है मोहम्मद शाह की जो कब्र है, जो उनकी टॉम्ब है, जहाँ बनी थी, ये वही जगह है। और इसी को लोधी गार्डन के रूप में कन्वर्ट भी कर दिया है। और ये गार्डन बहुत ही बड़ा है, इसको घूमने के लिए एक पूरा दिन सुबह से शाम चाहिए घूमने के लिए। और इसके साथ ही मैं सिर्फ एक, ये देखिए, ये वो कब्र है मोहम्मद शाह के जितने वंश, ये मोहम्मद शाह की कब्र है और उनके जो भी वंश के शासक रहे होंगे, ये उनकी कब्रें हैं ये सब। और इस तरह का सिर्फ यही नहीं है, उनके लोधी शासन में जो जितने भी शासक रहे हैं ना, इन सब की जो कब्रें हैं वो इसी गार्डन में बनी हुई हैं। और बेसिकली बोलें तो ये टॉम्ब है और इसको गार्डन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, लोकल या बाहर के भी लोग आते हैं और इसको 1 2 3 देखते हैं। और स्पेशली जो गार्डन बना है बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मोहम्मद शाह का ये मकबरा है। ये मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, स्पेशली ब्लॉग शूट हो रहा था, वीडियोस शूट हो रही थी। तो आजकल के बच्चों को तो इन सब चीज़ों का वैसे ही बहुत शौक होता है। यहाँ स्माइली बच्चों के साथ खेल रही है, मेरे छोटे भाई का बेटा। और ये मेरे बड़े भाई की, सॉरी बीच वाले भाई की बेटी। ये सारे बच्चे मेरे भाई के ही हैं और एक छोटी भाभी है साथ में मेरे। और ये है वो टॉम। एक साथ जब इतने सारे बच्चे हो तो आपस में थोड़ी लड़ाई नोक झोंक छोटी मोटी तो करते ही हैं, स्पेशली कैमरे के लिए इनके बीच में हो रही थी। यहाँ देखिए स्माइली और तेजल और शिवम। यहाँ साथ में ही ना पीछे की तरफ चलने वाले भैया आए थे, तो भूख लग चुकी थी हम लोग को बहुत तेज, तो और खाने का ऑप्शन यहाँ कुछ था नहीं। और हम लोग को पहले से मालूम भी नहीं था यहाँ के बारे में कि यहाँ खाने की चीज़ें नहीं मिलती हैं, सिर्फ चिप्स और पानी और ये चना, इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, हम ऐसे ही निकल आए थे घर से। फिलहाल मैंने ये ले लिया था सबके लिए, सब इसको खा के एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ स्माइली व्लॉगिंग कर रही है, अच्छे से दिखा रही है आप लोग को। ये है मेरी छोटी भाभी। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के कुछ व्लॉग देखे हों तो उनको मैंने दिखाया होगा आप लोग को। ये मेरा क्यूट सा भतीजा, छोटा सा, मेरे छोटे भाई का बेटा। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ऐसी जगह पे। बस एक ये प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी हमको
कि जब हम घर से निकले तो मौसम अच्छा था, लेकिन यहाँ पहुँचते हुए ही धूप निकल आई थी और ह्यूमिडिटी होने लगी थी बहुत, और गर्मी भी हो रही थी। तो जो भी लोग यहाँ पर आए, जो भी फर्स्ट जिनका विजिट हो यहाँ पे, वो स्पेशली मौसम को देखकर ही आए, या मॉर्निंग के वक्त आए हैं या तो इवनिंग का वक्त सबसे बेस्ट होता है। और आई थिंक ये 8 बजे रात तक ही खुला रहता है, इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। गार्डन में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे पेड़ पौधे अलग अलग तरह के, स्पेशली औषधियाँ जो हैं पुराने ज़माने की, जो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, मैंने वहाँ पढ़ा ही फिर देखा ही उनको, वो बहुत यहाँ पे गार्डनिंग किया हुआ है, लगाया हुआ है। और यहाँ स्माइली पहुँच गई है नीचे की तरफ। ये कुछ नाला या नहर सी बनी है छोटी सी, जिसमें पानी नहीं है, खाली था वो, और बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे मैं बता रही थी आप लोग को कि औषधियाँ, मतलब कुछ दवाइयाँ, जो पुरानी जड़ी बूटी टाइप की जो प्लांट्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर दिख पा रहा हो आप लोग को तो। और ये है हर्बल गार्डन। ये बंद था बाहर से, और इसे हमने बस ऐसे ही बाहर से देखा। और यहाँ पे ये पानी का कुछ ये लगा हुआ है, यहाँ से पानी लेके पी सकते हैं, बट पानी बहुत ठंडा नहीं था, नॉर्मल था। और ये एक और टॉम है। ये गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ मैं बस आप लोग को दिखाते हुए पीछे की तरफ, बहुत चलना पड़ रहा था, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही चलना है। और यहाँ कुछ एक्सरसाइज मशीन थी, जो बच्चे तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, या मुझसे पहले ही वो आगे भाग के पहुँच गए थे और ये एक्सरसाइज मशीन पे झूले खेल रहे थे। और यहाँ मैं नंगे पैर चलने लगी हूँ, और ये बच्चे यहाँ पे मैप देख रहे थे। हमको यहाँ पे एक लेक देखनी थी, वो लेक ढूंढ रहे थे हम लोग कि कहाँ है। और ये एक और टॉम है, ये उसके नेक्स्ट में एक और टॉम है। यहाँ इस तरह के बहुत कई टॉम हैं, क्योंकि लोधी शासन काल में जितने भी उसके वंशज शासक, जो उनका साम्राज्य होगा, उन सब की जो ये कब्र हैं और जो उन तक के मकबरे हैं, वो यहीं बने हैं। टाइम पे यहाँ आना सबसे बेस्ट टाइम होगा, और अपने घर से खाने की चीज़ें भरपूर बना कर लाएं, जो भी खाने के शौकीन हो, क्योंकि यहाँ इतना चलना पड़ता है कि भूख तो लगी आती है और कुछ खाने का यहाँ पे मिलता नहीं है। तो पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा बोल सकते हैं इसको। नेचर बहुत अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पे, जो भी नेचर के शौकीन होंगे ऐसी जगहों पे जाने के, उनके लिए एक अच्छा प्लेस है ये। और यहाँ मैं स्टिल अभी तक नंगे पैर ही चल रही हूँ। चलिए, आपको ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, बता देती हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे कि बहुत बड़ा गार्डन है, तो यहाँ पे कंफर्टेबल शूज़ पहनने बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना है, थोड़ा भी नहीं। तो उसके लिए तो, और मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि मैं हील पहन के आ गई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ रील्स में ही थोड़ा सा देखा था, तो मुझे लगा छोटी सी जगह होगी और ज़्यादा चलना नहीं होगा, तो दैट्स वाई मैंने हील कैरी कर लिया था। तो वो मैं उससे सबसे ज़्यादा पछता रही थी, उस अपने डिसीज़न पे। तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो चुका था,
जो शूज़ पहन के आए थे बच्चे, उनसे तक नहीं रहा जा रहा था, उनके पैरों में दर्द हो रहा था। तो मेरे तो पैरों की बहुत बुरी हालत हो गई थी यहाँ पे। फाइनली हम बैट लेने जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी की मस्ती, और अब सब अपने अपने शूज़ पहन रहे थे वापस होने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख भी बहुत लगाई थी, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, और हमने यहाँ बहुत मस्ती की, अच्छा लगा बहुत। और ये तो अब हम जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे। बाहर जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा, जैसे आए हैं उसी तरह वापस जाना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे क्या है ना, कि हमने ये पूरा गार्डन एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हम लोग अभी, क्योंकि हम इतने में ही थक चुके थे बहुत बुरी तरह से। और ये गार्डन बहुत बड़ा है। आई गेस मैं अगर आप लोग को बोलूँ तो हम आधा भी नहीं हमने इसको एक्सप्लोर किया गार्डन को। तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम विंटर्स के टाइम पे हम आएंगे और इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छे से। और कुछ खाने पीने की चीज़ें, कंफर्टेबल शूज़ और अपनी ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक ट्रैवल में जो लगती हैं, वो सारी चीज़ों के साथ आएंगे। तो अभी बस हम रिटर्न हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ को बोलते हैं गुड बाय, टाटा। निकल आए हैं बाहर। निकलते ही मैंने कैब देखा, तो कैब की राइड में आते वक्त मेरी छोटी जो नीस है उसको वॉमिटिंग हो रहा था, तो वो कैब में नहीं जाना चाह रही थी, तो कैब का ऑप्शन ड्रॉप किया। फिर हमने ऑटो देखा, ऑटो का ऑप्शन भी नहीं मिला, क्योंकि हम ज़्यादा थे हम लोग, तो उसमें नहीं आ सकते थे। फाइनली हमने किसी से पूछा, मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन वो भी बहुत दूर है बहुत, और हमको भूख तो लग ही रही थी। तो यहाँ एक छोटा सा हम लोग को यहाँ स्टॉल दिखा, यहाँ में हमने ली पेटिस और पानी, और हम खा के आगे की तरफ निकल पड़े। हमको कुछ आइडिया नहीं था मेट्रो स्टेशन को, सच में कुछ आइडिया नहीं था कि मेट्रो स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। बस हम चलते जा रहे थे। और मैं आप लोग को यहाँ के जो साइड में बंगलोज हैं, ये पूरा वीआईपी एरिया है, पोश एरिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसी जगह पे। बस थोड़ा सा पैरों से परेशान थी, वरना यहाँ पे चलना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सभी को अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको यहाँ का ये व्यू दिखा रही हूँ। और ये जो एरिया है ना, मैं आपको बता दूँ, ये जो मंत्रालय जो भवन होते हैं ना, वो वाला पूरा एरिया था। अब फाइनली हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं। ये है लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जिसको जोरबाग भी बोलते हैं। हम गेट नंबर 7 से हमने एंट्री ली है, और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से अपनी मेट्रो लेंगे, और येलो लाइन से फिर हम चेंज करेंगे अपने घर के लिए। आ गए हैं फाइनली प्लेटफॉर्म पे, जिस पे हमारी मेट्रो आनी है। मुझे चलने में बहुत सच में तकलीफ हो रही थी, और बच्चे यहाँ भी मस्ती कर रहे थे बहुत। आजा। ये आ गई है हमारी मेट्रो, अब हम इसमें करेंगे अपनी लोडिंग। और आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। इससे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी मैं अब आगे। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।